अपने बिहार की ही बात करें तो इसमें विद्यार्थियों की अभी जो बीपीएससी की हालत हो रखी है। इतना कड़ाके की ठंड में उसको लाठी डंडे की बरसात की जा रही है। क्या यही सरकार है? यही नीति है लोग? इसलिए कि कहाँ का ऐसा संविधान में रूल है, नियम है सरकार का, मतलब कि बिना पैसे की, बिना मानदेय की किसी मजदूर को मजदूरी कराया जाए। तो बहुत विशाल महाप्रदर्शन करने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ अब बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के रील्स देखते होंगे, लाइक कमेंट शेयर करते होंगे। यदि मैं भी यही कह के निकल जाऊं कि लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता, आप देखेंगे नहीं देखेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा अपने अंदर की मानवता को जगाएं और देखें कि ये चर्चा किस विषय पे है। ये चर्चा इस विषय पर है कि एक परिवार, एक एक ऐसा व्यक्ति जो वैवाहिक होते हुए अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, इस आशा से कि हम सरकार में काम कर रहे हैं, सरकार हम पीछे हटने वाले नहीं है। उसके लिए चाहे जो कुछ भी है, अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे। धूम इतना बारिश हो रही है, ऐसा मौसम है, हम लोग जाते हैं वहां पर काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी कमी निकल के आ रही है सामने की। वो कोई ऐसी एक स्कीम योजना ला रही है जिससे लोगों को यो कहे कि फोकट में खटवा रही है उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिएशन। मैं अमृत नीरज आप सबके बीच एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं जो बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के खवासपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं। आज उनकी कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिनसे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग पूर्व वार्ड सचिव है जी, पूर्व वार्ड सचिव रह चुके हैं हम लोग बिहार सरकार के तहत। कब के कार्यकाल में? हम लोग 2016 से। अच्छा। बिहार सरकार का नया एक योजना को स्थापना हुआ, उसको बिहार सरकार स्थापित की। उसमें हम लोग 2 साल के लिए चयनित किए, बिहार सरकार चयनित की। उसके बाद हम लोग को 4 साल तक ले मतलब धरातल पर हम लोग कार्य किए। जी बिल्कुल, बिना कोई मेहनत मजदूरी के, बिना एक पैसा के। उसके बाद बिहार सरकार को उसमें बहुत बड़ा उपलब्धि मिला। उसमें इतना कि सत निश्चय का काम हम लोग कराए, नली गली का काम कराए, ईंट सोलिंग, बहुत सारा काम कराए हम लोग गांव समाज में, अपने वार्ड में। लेकिन कराने के बावजूद अभी तक हम लोग का एक पैसा नहीं मिला। तो क्या ऐसी सरकार रहने से क्या लाभ है, क्या फायदा हम तो लोग? क्या ऐसा मतलब केवल उस पंचायत की ही अंतर्गत ये मतलब ऐसी घटनाएं हुई है या इसी ये जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय ये घटना है? जी, पूरे बिहार के जितने वार्ड सचिव हैं, पूरे बिहार के जितने वार्ड सचिव हैं, जी जी, सब पूरे बिहार के प्रदेश के जितने वार्ड सचिव हैं, सब जगह वही हाल है। सबको इसे बिना पैसे की, बिना मानदेय की कार्य कराए है सरकार। अभी तक हम लोग प्रयासरत है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसलिए कि कहाँ का ऐसा संविधान में रूल है, नियम है सरकार का, मतलब कि बिना पैसे की, बिना मानदेय की किसी मजदूर को मजदूरी कराया जाए। तो क्या इसके खिलाफ कभी आप लोगों ने सामूहिक रूप से कोई धरना प्रदर्शन किए हैं कभी? जी हाँ, इसके लिए हम लोग बहुत बार धरना प्रदर्शन किए। हम लोग अपना मांग पत्र भी रखे डिप्टी सीएम के पास, विजय सिन्हा जी के अभी फिलहाल में हम लोग दिए। अभी हम लोग 4 जनवरी 2025 को हम लोग मांग पत्र अपना दिए। अभी हम लोग का प्रदेश स्तरीय गठन चल रहा है। हम लोग 28 जनवरी 2025 को हम लोग बिहार में बहुत विशाल महाप्रदर्शन करने का काम करने जा रहे हैं हम लोग। क्या आपको उम्मीद है कि ये सरकार आपकी सुनवाई करेगी? क्योंकि बिहार में आए दिन
कुछ ना कुछ चीजों पर, जहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है कि खासकर हम अपने बिहार की ही बात करें तो इसमें विद्यार्थियों की अभी जो बीपीएससी की हालत हो रखी है, इसमें देख रहे हैं कि छात्रों द्वारा इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उन पे इस ठंडे के मौसम में उन पे पानी और लाठीचार्ज हो रहे हैं। और क्या आप लोगों की घटनाओं पे सुनवाई होगी? यही तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी सरकार है कि जो एक एक इतना गरीब मजदूर किसान सब लोग इतना बहुमूल्य अपना मत देते हैं, बिल्कुल। और वो अपना मांग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उसके खिलाफ इतना कड़ाके की ठंड में उसको लाठी डंडे की बरसात की जा रही है। क्या यही सरकार है? यही नीति है लोकतंत्र में? जी अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको पानी की बौछार दी जा रही है, उसको लाठी डंडे की बौछार दी जा रही है। क्या तो हो सकता है कि ये घटनाएं आप लोगों के साथ भी हो, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? उसके लिए हम लोग कदम पीछे हटने वाले नहीं है। उसके लिए चाहे जो कुछ भी है, अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इसलिए कि हम लोग बिना मानदेय की मजदूरी किए हुए हैं धरातल पर, उसमें जाकर के भारत सरकार से अपना पुरस्कृत हुए हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 7 निश्चय के तहत जितना धरातल पे काम किए, उसमें सबसे बहुमूल्य समय और कीमत दिए तो वार्ड सचिव दिए। गांव समाज में अपना वार्ड में 7 निश्चय का काम किए, गली नली सोलिंग नल जल का काम किए। वो 7 निश्चय वार्ड सचिव का देन है कि इतना धरातल पर लोग काम किए। फिर भी उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा मानदेय नहीं मिल रहा है। अंतिम घड़ी तक हम लोग लड़ेंगे, और नहीं तो ऐसा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए सबका मालिक होती है जनता। जनता एक एक बहुत बहुमूल्य मत दे करके चुनाव की है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है जी। तो इसके खिलाफ हम लोग का लड़ाई संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। हम लोग प्रदेश स्तरीय हम लोग की टीम अपना तैयारी चल रहा है। 28 जनवरी को हम लोग महाआंदोलन करेंगे पटना में चल के। तो ये आपका जो आंदोलन होने वाला है, इसका कोई प्रमुख व्यक्ति नेतृत्व करने वाले हैं या आप लोग सामूहिक तौर पे होंगे सभी, आप अपने सहयोगीगण? पूरे बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव है। सब लोग हम लोग संगठन है, संगठित है, मजबूत है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे हम लोग, उससे पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए कि हम लोग कार्य किए हैं। कहीं ऐसा संविधान में नीति नहीं है कि बिना पैसे की, बिना मानदेय को किसी को खटाया जाए, ऐसा कहीं नीति नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राणा झा। अच्छा। हमारे भोजपुर के जिला अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी जी। हम खवासपुर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार यादव। चलिए नीतीश जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपकी जो भी आप बीती है और इस चीज के बारे में सरकार सुने, और आप लोगों के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं या हो चुकी हैं, इस पर भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि कोई भी चीज अनमोल है। जो समय जो बीत गया वो समय अब वापस नहीं आने वाला। पैसे आपको मिल जाएंगे, शायद मिल जाए, पर वो समय आपको वापस नहीं मिलेगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपका वो हर एक एक समय का एक एक पाई मूल्य चुकाया जाए। बाकी आप लोग आंदोलन करने वाले हैं तो फिर हम मिलेंगे या देखेंगे कि क्या हो रहा है उसके बाद आगे। उसके लिए फिर भी कुछ आप बताइए उसके बारे में। हम लोग 4 साल इतना काम किए, अब हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग को सरकार लात मार के भगा दी। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के भी बाल बच्चे हैं ना। जी जी, माँ बाप है, कैसे पालन पोषण करेंगे? 4 साल हम लोग को मेहनत करा करके अब कहाँ हम लोग जाएंगे? उस समय हम लोग बाहर प्रदेश में कहीं कंपनी में जैसे तैसे अपना करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमारा तो वो भी चला गया। बिहार सरकार हमको चयनित करके
ये कहाँ का नियम है, रूल है जो मतलब बिना मानदेय के काम करा करके हम लोग को फिर प्लेटफार्म से बाहर कर दिया गया। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंतिम घड़ी तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए नितेश जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखें और अपना युद्ध कायम रखें कि आपको भगवान इसमें सफल बनाए। एक बार फिर से आप सभी लोगों के तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब तरफ से आपको। भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। और एक और हमारे मित्र हैं, भी कुछ समस्याएं हैं जो ये रखना चाहेंगे, तो हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं। जी बताइए। जी, आपके चैनल पर जितने भी देखने वाले दर्शकों हैं उनके तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरा नाम गौतम कुमार गुंड पड़ेगा जी। मैं कुलवर रहने वाला निवासी हूँ, कुलवर का निवासी हूँ जी। मैं 7-8 महीने से मेरा सरकारी स्कूल में गार्ड हूँ। भर रात हम लोग ड्यूटी करते हैं। हम लोग का 1 महीने का पेमेंट मिला है, अभी 7-8 महीने का पेमेंट फंसा हुआ है। एनजीओ सरकार से यही निवेदन है, हम लोग को जल्द से जल्द पेमेंट का भुगतान करें। हम लोग के ऊपर माँ बाप आदमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। हम लोग से फैमिली खुश है तो हम लोग क्या करें। तो इतना ठंड में, इतना धूम, इतना बारिश हो रही है, ऐसा मौसम है, हम लोग जाकर वहां पर काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी कमी निकल के आ रही है सामने की। वो कोई ऐसी एक स्कीम योजना ला रही है जिससे लोगों को यो कहे कि फोकट में खटवा रही है, उसका कोई भुगतान नहीं कर रही है, जैसा कि अभी नितेश जी ने बताया। और इन्हीं से मिलता जुलता आपका भी घटना है। जी। तो ये तो बोल रहे हैं कि हम तो बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर से हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। हमारा तो ग्रुप है, हमारी संख्या भी बहुत ज्यादा है। परंतु आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए सर, हम लोग का ड्यूटी है 6 से 6 बजे तक, मॉर्निंग तक। हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम लोग भर नाइट जागे रहते हैं। हम लोग का बताइए, इतना कम आज के डेट में मजदूरी भी तक भी हम लोग का नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे घर परिवार चलेगा। हम अभी युवा हैं, इसी में अपना पूरा जिंदगी निछावर कर दिए हैं। सरकार मेरी विनती सुन नहीं रही है। एनजीओ सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे लोग को जितने भी सदस्य, जितने सरकारी स्कूल बहाल नहीं गार्ड हुए हैं, उनका पेमेंट भुगतान करें। तो ये किन्हीं का एक पेमेंट नहीं आया अभी तक? फिलहाल मेरा नहीं है, तो एनजीओ सरकार जिसको बहाल की हो तो सब ही होगा ना। तो क्या आपके संपर्क में कोई और है? मेरे संपर्क में तो बहुत आदमी ऐसे हैं लोग, जिनका किसी का नहीं आया? अभी किसी के नहीं आया है। ओनली एक मंथ का पेमेंट आया है, उसके बाद पेमेंट नहीं आया है। 1 मंथ का पेमेंट डाल के उसके बाद बंद है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये सरकार फोकट में खटवाना चाहती है? अब इसके बारे में मैं कैसे डिसाइड कर लूं, फोकट में खटवाना चाहती है कि करवा क्या कर रही है। क्योंकि मान लीजिए कि अभी कुछ 1 महीने के बाद अभी पेमेंट न आना, तो हमारे घर में या आपके घर में, किसी के भी घर में यदि एकाएक आर्थिक स्रोत रुक जाए तो भोजन आदि व्यवस्था प्रबंधन, उस पे तो बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार खटवा कर हम लोग को पेमेंट नहीं देगी। तो क्या आपकी नजर में इसका कोई योग्य कदम नहीं है जो आप लीगली इसको बढ़ा सकते हैं वैध तरीके से? देखिए, हम लोग जितना भी, हम लोग न्यू गार्ड जितना भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में ज्वाइन किए हैं, हम लोग सब कोई सोच रहा है कि मार्च तक अपना हम लोग जाकर पटना प्रदर्शन करें कि हमारी मांग पूरी की जाए। तो जैसे कि इन्होंने तो अपना तारीख भी बताया, क्या आप लोग इस चीज के बारे में संगठित होंगे? क्योंकि एकता में बल होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे 5 उंगलियां हैं, कोई आएगा मरोड़ के तोड़ देगा, परंतु जिसे हम इसे मुट्ठी की तरह बांध लें तो इसे खोल पाना भी संभव नहीं है। तो ऐसे एकत्रित होइएगा, और ताकत में ही बल होता है। तो संगठित होइए, उसके बाद तो कुछ कर पाएंगे ना। हम लोग फुल सपोर्ट से संगठित है। हम लोग देख रहे हैं, आज नहीं तो कल सरकार दे, एनजीओ सरकार दे दे तो बहुत बढ़िया की बात है। नहीं, हम लोग तो प्रदर्शन करेंगे ही। ऐसे कब तक चलेगी? महंगाई ऐसी है। हम लोग भैया 12 घंटे इतना
अंधेरा में जगे रहते हैं, स्कूल के देखभाल करते हैं चारों तरफ से। थोड़ा थोड़ा भी खुड़ा खुड़ सुनाई दिए तो हम लोग तुरंत जाकर देखते हैं टॉर्च बार कर। तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलता है, अभी हम लोग को ड्यूटी भी करना पड़ता है। हम लोग को ड्यूटी भी करना पड़ता है, पेमेंट भी नहीं मिला है। ओनली 1 मंथ का पेमेंट मिला है, उसके बाद 7-8 महीने का पेमेंट हम लोग का रुका हुआ है। आपका शादी हो गया है? मेरा अभी शादी नहीं हुआ है। जी, तो आप अभी अविवाहित हैं? अभी आप अब अविवाहित हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि आप ड्यूटी न करें तो क्या आपके खिलाफ कोई आवेदन हो सकता है? देखिए क्योंकि मेरे तरफ से यह जो स्कूल हमको मिला है, जी, जी। हम इसमें नहीं जाएंगे, जी। इसमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार मैं हूँ। अच्छा। तो क्या आपने इसके बारे में कभी अपने जिलाधिकारी को कोई ज्ञापन सौंपा है? अभी तक तो हम लोग वहां तक बात नहीं गई हम लोग का, बाकी जाने वाली है। तो क्या मतलब किसी भी आप अधिकारी हैं जो हमारे जिला के मुख्य हैं, उनसे या अपने इसी से रिलेटेड किसी अधिकारी को कोई ज्ञापन अभी तक नहीं सौंपे हैं, तो कम से कम एक बार ज्ञापन सौंप कर भी तो देख सकते हैं ना कि क्या सुनवाई हो रही नहीं हो रही। हम लोग जिनसे पूछ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ही मिलेगा पेमेंट। आप लोग करते रहिए, आप लोग करते रहिए। हम लोग कितने दिन करें भैया, कितने दिन करें? क्या स्कूल प्रबंधन के पास इसके लिए कोई नोटिस नहीं है? हम लोग का सर बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम सर से बोल के थक चुके हैं, बहुत गंभीर समस्या है। 12 घंटा ड्यूटी करना भैया बस की बात नहीं है। नाइट में जगना, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो उठ के देखना। 7-8 महीने से हम फिलहाल जगे रहते हैं रात में। हम समझ सकते हैं आपकी इस परिस्थिति को। अंततः हम यही कहना चाहेंगे अपने बिहार सरकार से कि ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं जो आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी। हमारे सामने फिलहाल ऐसी 2 घटनाएं हैं, जिसमें एक जो नीतीश कुमार जी ने बताया और जो एक आपने बताया। तो ये सरकार इस चीज के बारे में क्या सोच रही है, क्या ऐसा कदम उठा रही है कि हर क्षेत्र में, हर विभाग में अटकलें लगे हुए हैं। अभी हम लोग सरकार की तरफ से हम लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। हम लोग एनजीओ हम लोग एनजीओ बहाल की है, तो हम लोग एनजीओ से मांग करेंगे। हम लोग डायरेक्ट सरकार से नहीं मांग कर सकते हैं। तो इस एनजीओ का जैसे हेड ऑफिस कहाँ पे है? एनजीओ का हेड ऑफिस आरा में है। ये एनजीओ का नाम क्या है? ये तो मुझे भी उतना पता नहीं है एनजीओ का फुल नाम क्या है। जी। तो जैसे यदि आप प्रदर्शन करने जाएंगे तो आपकी लीडरशिप किसके हाथ होगी? कौन नेतृत्व करेगा आपके लिए? यहाँ के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि सपोर्ट करेंगे। एक ही विद्यालय थोड़ी है। अब की बात बता रहे हैं 2024 में 24,136 को बहाल किया हुआ है सरकारी स्कूल में। जब सबको तो एनजीओ ही बहाल किया है ना। एनजीओ पेमेंट इसका क्यों नहीं भुगतान कर रही है? खाली खटवाएगी, पेमेंट नहीं देगी एनजीओ। बिहार सरकार इस चीज पर संज्ञान ले, क्योंकि ये गंभीर मामला है। हर विभाग में ऐसे एक न एक व्यक्ति बैठे हुए हैं कि हम खट रहे हैं 8 महीने से, 8 साल से, हम पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए गौरव की बात नहीं है। या वो डायरेक्ट सरकार से जुड़े हुए हों तब भी, या वो किसी एनजीओ के थ्रू जुड़े हुए हों तब भी, क्योंकि एनजीओ भी सरकार के ही बदौलत चलती है। तो इस चीज पर हम चाहेंगे कि हमारी बिहार सरकार ध्यान दे और अंततः हम आप सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना मेरी तरफ से। जी जी, आपके भी चैनल की तरफ से जितने भी दर्शक देखने वाले हैं उन लोगों को तहे दिल से प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद भी आपका भी। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे दर्शकगण, ये कोई एंटरटेनमेंट की चर्चा नहीं थी। ये एक ऐसी चर्चा थी जिससे एक 2 या 10 नहीं, हजारों परिवार की आशाएं, उनकी आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। यहाँ आप बहुत सारे ऐसे एंटरटेनमेंट के रील्स देखते होंगे, लाइक कमेंट शेयर करते होंगे।
यदि मैं भी यही कह के निकल जाऊं कि लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता, आप देखेंगे नहीं देखेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा अपने अंदर की मानवता को जगाएं और देखें कि ये चर्चा किस विषय पे है। ये चर्चा इस विषय पर है कि एक परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जो वैवाहिक होते हुए अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, इस आशा से कि हम सरकार में काम कर रहे हैं, सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी। एक ऐसा नवयुवक जो अभी अविवाहित है, जिसका हो सकता है कि शादी विवाह का बात भी इसी के लिए रुका हो, तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं गंभीर रूप लेती जा रही है। इस पर बिहार सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और एक बार फिर आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे जितने भी आप भगवान तुल्य दर्शकगण, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि गूंगी बहरी या अंधी सरकार के पास ये मामला पहुंचे और इस चीज पर सरकार संज्ञान ले। आप सबको मेरी तरफ से, अमृत नीरज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।